मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका अंजलि खंडेकर। तो आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का इकाई तीसरी पाठ 1 मेला पढ़ने वाले हैं। तो आपकी पाठ्य पुस्तक निकालिए। उसमें उसका पृष्ठ क्रमांक आपको 42 निकालना है। 42 मतलब क्या? तो 42 मतलब 42। तो देखो बच्चों, पाठ 1 मेला। तो मेले में हमें सबसे पहले एक चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चित्र को देखकर हमें क्या लग रहा है? ये किसी मेले का चित्र है। अब जब हम मेले में जाते हैं तो हम किसके साथ जाते हैं? अपने परिवार के साथ जाते हैं, अपनी माता जी, अपने पिताजी। हाँ, तो यहाँ पर भी बच्चे अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ मेले में घूमने के लिए आए हैं। ठीक है, अब जब हम मेले में जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग तरह की दुकानें रहती है। ठीक है, जैसे खिलौने की दुकान, जूस सेंटर, फिर मिठाई वाला, गुब्बारे वाला। तो ऐसी अलग अलग दुकानें होती है। खाने पीने के सामानों की दुकानें होती है। ठीक है, खिलौने की खेलने की दुकानें होती है। जैसे ये बच्चे क्या कर रहे हैं? गुब्बारे फोड़ने का खेल खेल रहे हैं, है ना। फिर बहुत सारे झूले होते हैं अलग अलग तरह के। और यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इधर यहाँ एक सर्कस भी है ना। तो हम जब मेले में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? बहुत मज़ा करते हैं, है ना। घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, खेलते हैं। और हमें जब भी हम कुछ चीज़ें खाते हैं ना, तो उसके बाद में कचरा हमें कहाँ फेंकना चाहिए? हमें कूड़ेदान में कचरा फेंकना चाहिए, है ना। क्योंकि हमें अपना भारत कैसा चाहिए? स्वच्छ भारत चाहिए, सुंदर भारत चाहिए। इसलिए हमेशा आपको क्या करना है? कचरा कूड़ेदान में ही फेंकना है। तो बच्चों, आप भी कभी मेले में गए हैं क्या? अगर गए हैं तो आपको कैसा लगा? आप उसका वर्णन अपनी नोटबुक में लिखना है और मुझे भेजना है। ठीक है, अब देखो, ये जो यहाँ पर कविता दी है, इसे आपको क्या करना है? सुनो, गाओ और दोहराओ। मतलब आपको सुनना है और मेरे पीछे आपको दोहराना है। ठीक है। मेरे गांव लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। मेरे गांव लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। जिसने हमें झुलाए झूले, मन में नहीं समाए फूले। मेरे गांव लगा था मेला, आया एक खिलौने वाला। लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। मेरे गांव लगा था मेला, हमने खाया जी भर केला। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटे ने पकड़ा था हाथ। तो बच्चों, अब हम इस कविता को समझेंगे। इस कविता में एक लड़का है जो क्या बोल रहा है? मेरे गांव लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। तो जब हम मेले में जाते हैं तो हम भी क्या करते हैं? चाट खाते हैं। आपको अच्छी लगती है ना चाट? तो इस लड़के ने भी क्या करा? जाकर क्या खाया? सबसे पहले चाट खाई। मेरे गांव लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। तो उसके बाद क्या किया इस लड़के ने? झूले झूले, है ना। हम भी क्या करते हैं? झूला झूलते हैं। आपको अच्छा लगता है झूला झूलना? तो झूला झूलते हैं जब हम, तब हमें कैसा लगता है?
बहुत अच्छा लगता है ना, जैसे एकदम से हम ऊपर जाते हैं, ऐसा लगता है आसमान के पास जा रहे हैं, एकदम नीचे आते हैं, है ना। तो वो एक अलग ही अनुभूति होती है ना। तो मेरे गांव लगा था मेला, आया एक खिलौने वाला। अब उसके बाद में ये लड़के ने क्या करा कि खिलौने खरीदे। तो जब आप भी जाते हैं मेले में तो क्या आप खिलौने खरीदते हैं? खरीदते हैं ना। तो ऐसे ही इस लड़के ने क्या खरीदे? खिलौने खरीदे। और इसने एक खिलौना नहीं खरीदा, दो भी नहीं खरीदे, कितने खरीदे? 4 खिलौने खरीदे, है ना। 4 खिलौने खरीदे। और वो कैसे थे? बड़े ही रंग बिरंगे और सलोने थे, है ना। कैसे सलोने? मतलब सुंदर थे। मेरे गांव लगा था मेला, हमने खाया जी भर केला। अब जब वो वापसी में जा रहे थे तब उन्होंने क्या खाया? केला खाया, है ना। अब केला खाने के बाद में उन्होंने छिलका इधर उधर फेंक दिया क्या? नहीं। छिलका कहाँ फेंकना है? छिलका कूड़ेदान में फेंकना है। तो उन्होंने छिलका कहाँ फेंका? कूड़ेदान में फेंका। अब उसके साथ और कौन कौन गया था? तो उसके साथ गुड़िया और गुनगुन, है ना। ये 2 बच्चे भी साथ में गए थे उसके साथ। और छोटा भी था, छोटा मतलब उसका छोटा भाई था। और छोटे का उसने क्या करा था? हाथ पकड़ के रखा था। तो जब भी हम कहीं ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह जाते हैं ना, तो अपने छोटे भाई बहनों का हमें हाथ पकड़ कर रखना चाहिए, हाथ छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है पता है आपको? क्या होता है कि हम गुम जाते हैं, हमारे भाई बहन गुम जाते हैं, बिछड़ जाते हैं हमसे, है ना। तो इसलिए जब भी हम मेले में जाएंगे तो अपने बड़ों के साथ जाना है। छोटे भाई बहन होंगे तो उनका हाथ पकड़ के जाना है, ठीक है। तो आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, है ना, मजा आया। तो अब आपको क्या करना है? इस कविता को आपको कंठस्थ करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, गृह कार्य है। आपको कविता कंठस्थ याद करनी है। और फिर हम अगली कक्षा में नए शीर्षक के साथ फिर से मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सबसे जरूरी आप आपके घर पर सुरक्षित रहिए।